एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। जैसे कि हम ज़्यादातर इंडियन लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बिलीव करते हैं, बट कैंसर पेशेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता है। उनको हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ आपको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। इसके लिए आपके पेशेंट का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है। उसका कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्टेज के अकॉर्डिंग, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। बट एक रफ आइडिया देने के लिए कि आप अपने पेशेंट का घर पर कैसे टेक केयर कर सकते हो, हर 2-2 घंटे पे क्या क्या आप उनको दे सकते हो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में एंड इन बिटवीन द मील्स, उसके लिए मैंने हमारे साथ हमारी ऑन्को सीनियर डाइटिशियन को बुलाया है, ऑन्को डाइटिशियन को, रीना जी को, जो आपको एक आइडिया देंगी कि आप अपने घर पर अपने पेशेंट के लिए कैसे कैसे डाइट दे सकते हैं। तो रीना जी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसके बेसिस पे वो क्या क्या किस टाइम दे सकते हैं, एक आइडिया दीजिए। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल देखिए कि आप अपने पेशेंट का हॉस्पिटल में केयर करते हो। मैम, जैसे हम हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो हम उनका रेडिएशन, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी हाँ, मिक्स करके देते हैं, ठीक है। Right. तो मैं आपको एक जर्नल हाँ. बताती हूँ पेशेंट का। जैसे हम हॉस्पिटल में करते हैं तो हाँ, वो आप घर पे भी कर सकते हो, राइट, ठीक है। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ. लेकिन ये पेशेंट की स्क्रीनिंग, असेसमेंट के बाद स्टार्ट हाँ. होता है कि कि हर उनको पेशेंट क्या में देना कितनी है. कैलोरीज देनी है, कितनी प्रोटीन देनी है, हाँ, ये उनके और उनको स्क्रीनिंग क्या रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्या ये भी रिस्ट्रिक्टेड देखना होता है, वो सारा डाइटिशियन आपका प्लान करती है Right, सिर्फ। right. और हॉस्पिटल में जो मेडिसिन चल रही है, जो दवाई, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप अपनी पहले भी बता चुके हो पेशेंट को हाँ. कि बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, ठीक है। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया फॉर एग्जांपल, हाँ. तो हमने उसका ट्रीटमेंट देखा, उसका स्क्रीनिंग किया पहले, फिर असेसमेंट किया कि उसको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। आपने सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया 6 AM, हम जैसे टी एंड बिस्किट्स देते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे ग्रीन टी भी दे सकते हैं आप, कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद हमको देना होता है ब्रेकफास्ट 8 to 9 के बीच में। तो आप कोशिश करिए घर पर भी वो रूटीन फॉलो कर सकें, ठीक है, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ डाइट भी प्रॉपर जानी चाहिए टाइम टू टाइम पेशेंट को, ठीक है। तो उसमें आप मिल्क ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। कुछ पेशेंट को मिल्क से एलर्जी होती है तो वो नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं, जूसेज यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें जूस दे सकते हो, पोहा दे सकते हो, कटलेट दे सकते हो, आप जवे दे सकते हो, नॉर्मल चीज़ें हैं, दलिया दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, चीला दे सकते हो, मूंग दाल चीला दे, इससे आपका प्रोटीन भी मिलेगा और आपको कैलोरीज भी अच्छी मिलेगी, Right. ठीक है। इस तरीके से हम उनका ब्रेकफास्ट प्लान करते ठीक है. हैं। अब हॉस्पिटल के हर थोड़े थोड़े गैप पे हमें कुछ ना कुछ प्लान करना होता है। तो अब 11 बजे या 10:30 बजे के करीब हम उनको जूसेस देते हैं, या कुछ पेशेंट में फ्रूट्स अलाउ होते हैं, तो हमें कौन कौन से फ्रूट्स देने हैं वो अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम बनाना दे सकते हैं, आपको एप्पल दे सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कीमोथेरेपी तो नहीं चल रही है, हाई डोज और ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना है। अप्रॉक्स टाइम ये 11 बजे या 10:30 से 11 बजे के बीच में। ओके. सूप भी दे सकते हैं आप ठीक अपने है. पेशेंट को, जूसेस हाँ. दे सकते हैं, ये तरह, ठीक है। उसके बाद 12:30 to 1 o'clock के बीच में हम उनका लंच प्लान करते हैं, ठीक है। लंच में आप उनको चपाती दे सकते हैं, दाल है, राइस है एंड वेजिटेबल्स है, कर्ड है। अगर किसी को कर्ड से प्रॉब्लम है तो आप डेजर्ट दे सकते हो। हाँ, मतलब डिपेंड्स कि आपके पेशेंट क्या ले सकता है। लिक्विड डाइट तो जैसे मैडम ने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनवाया हुआ है, और अगर वो सॉलिड ले सकता है तो उसी के हिसाब से लंच प्लान होता है। सेमी सॉलिड ले सकते हैं तो उसी के हिसाब से सेमी सॉलिड, डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं हॉस्पिटल में। जैसे कोई सेमी सॉलिड नहीं खा रहा तो उसको खिचड़ी, राइस हम अलाउ करते हैं। अगर कोई बिल्कुल नहीं खा पा रहा, लिक्विड डाइट पे है, तो हम उसको सूप प्रोवाइड करते हैं लंच टाइम में। और 10:30 पर नारियल पानी, 12 से 1 बजे के बीच में आपको लंच प्लान करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डेली चेंज करते हैं, दाल आज कौन सी दाल लेनी है, नेक्स्ट हमें कब लेनी है, तो ये सारी प्लानिंग्स होती है। कौन सी वेजिटेबल्स अभी देनी है हमें, ये सारी प्लान आपकी डाइटिशियन हॉस्पिटल में 12 से 1 के बीच में 12 से 1 के बीच में लंच प्लान। ऐसे ही आपको घर पे भी करना है कि टाइम को मैनेज करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या आप ये अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी बना सकते हैं, तो ये हमेशा ही जरूरत पड़ेगी। उसके 2 घंटे के बाद आपका जैसे 3:30-4 बजे हम हॉस्पिटल में मोस्टली टी एंड बिस्किट्स देते हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, इनको जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसकी हमें कैलोरीज मेंटेन करनी है, तो हम लंच में से कुछ कैलोरीज कट करके उसको थोड़े थोड़े गैप पे देते हैं। हम चीला प्रोवाइड करते हैं, कटलेट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको मूंग दाल चीला है, उत्पम है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं।
3 से 4 के बीच 3 में? से 4 बजे के बीच में देते हैं। फिर 6 प्री डिनर भी हम एक प्लान करते हैं, उसमें हम मोस्टली सूप एडवाइस करते हैं पेशेंट को। लाइक 6 o'clock to 6 6:30 o'clock के हम around। मोस्टली अपने पेशेंट को हाँ। सूप, क्योंकि बहुत अच्छे एपिटाइजर होते हैं, खाने को पचाने में Right। बहुत सहायक होते हैं, राइट। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को सूप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिनर होता है 7 to 8, ठीक है, उसमें सेम ही रहता है, आपका रोटी है, राइस है, दाल है, लेकिन ये चेंज होता है। ठीक है, कि हमने दाल कौन सी खानी है, सोया ऐड करते हैं अपने पेशेंट में, तो ये सारी हाई प्रोटीन और कैलोरी बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं। और लास्ट में हम मिल्क एडवाइस करते हैं, लेकिन एट द बेड टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें फिर सेम होता है कि अब जो पेशेंट खा नहीं पा रहे हैं उनके लिए ब्लेंडराइज फीड बनती है अलग से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को छाले होते हैं, टेस्ट नहीं आता है, तो उनको स्वीट प्रिपरेशन दी जाती है। इस तरीके से हम होल डे प्लान करते हैं। कुल मिला के रीना जी ने बताया कि आप अपने होल डे को किस तरह से उसको स्प्लिट कर सकते हो। 6 बजे से शुरू करिए, हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ देते रहिए। बस ये है कि लंच टाइम में आपको थोड़ा सा मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं, डिनर टाइम में मल्टीपल आइटम ऐड करने हैं, एंड बेड टाइम में कुछ ना कुछ सोने से पहले हेल्दी ड्रिंक देना है अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट नीड, लाइक वो राइस ट्यूब पर है या फिर सेमी सॉलिड पर है या सॉलिड पर है। अच्छा रीना जी, आपने जिस तरह पूरा होल डे मील प्लान बताया, तो मुझे एक दो डाउट्स हैं जो मेरे पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं, मुझे भी लगता है पेशेंट का इतना सब कुछ अच्छे से मॉनिटर होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट मालनरिश्ड ही रह जाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता। ये अक्सर क्वेरी होती है कि मैम अपने पेशेंट का कैसे वेट मेंटेन करें, तो उसका रीज़न क्या है आपको, मतलब लाइक ऐसा क्या है कि वो गेन नहीं कर पा रहे इतना अच्छा फीड के बाद भी? मैम बॉडी में जब कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान बहुत स्ट्रेस होता है, तो हाँ। उसमें जो हम डाइट देते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। ओके। कि अब कुछ तीनों- पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लिवर में कुछ इश्यूज हैं, हाँ, तो एब्जॉर्प्शन का कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रॉब्लम एब्जॉर्प्शन है। नहीं हो पाता, यही रीजन होता है, इसीलिए उन्हें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड टू नॉर्मल पर्सन। ओके। हाँ, जितना मतलब लाइक नॉर्मल पर्सन को उनसे डबल ही पेशेंट कैंसर पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वेट गेन नहीं होना, मालनरिश्ड रहना, वो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट स्टिल आपको ओवरऑल अपने पेशेंट का एक डाइट प्लान मेंटेन करना है। उसके लिए आप अपने पेशेंट का एक कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं फ्रॉम ऑन्को डाइट्रिशियन। इससे काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि आप अपने पेशेंट का कैसे आप ध्यान रख सकते हो पूरा दिन के टाइम पे। इसके अलावा अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है या कुछ और पूछना चाहते हैं खाने पीने से रिलेटेड, ड्रिंक से रिलेटेड, कुछ फ्रूट से रिलेटेड, आप कमेंट डाल देना, मैं रीना जी से डिस्कस करके आपको रिप्लाई दूंगी। एंड प्लीज़ ये जो एक होल डे मील प्लान है बाकी लोगों तक शेयर करो, ताकि उन्हें पता हो कि कैसे हमें ध्यान रखना है अपने पेशेंट का। एंड थैंक यू so much for watching. Please like, comment, share with others, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.